एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर है दोस्तों 9 अक्टूबर को। और जिनको सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो मान के आप लोग चल रहे हो जिसका नाम है साइंस, 30 नंबर का, एक इतने कम टाइम में क्या इसके लिए बेस्ट प्लान होना चाहिए और कैसे इसको अप्रोच करें ताकि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो, दोस्तों उस पर हम बात करेंगे अगले 5 से 7 मिनट में। अगर आप भी परेशान हो रहे हैं साइंस को लेके क्योंकि साइंस के फैक्ट याद नहीं रह पा रहे हैं, साइंस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बायोलॉजी में भी 2 पार्ट्स हैं, सबको कैसे कवर किया जा सकता है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, इस सब पे बात मैं आपसे करने वाला हूँ अगले 5 से 7 मिनट में। पूरे ध्यान से आपको मेरी बात को सुनना है। साथियों, आपको पता है कि पूरे एमपीटेट वर्ग 3 के नए सिलेबस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है साइंस और उसके बाद मेरे दोस्तों मैथ्स। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप ये भी जानते हो कि साइंस की जो लिमिट है वो इतनी ज्यादा है कि अच्छे अच्छे डॉक्टरों को पूरे फैक्ट याद नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि साइंस हम ज्यादा से ज्यादा याद कर लें। दोस्तों, मेरी इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि साइंस याद करने के लिए, इतना डेटा दिमाग में ले जाने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो क्या सर इसका कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। स्मार्ट तरीका ये है कि आपका जो पेपर का नेचर है वो है ऑब्जेक्टिव नेचर। और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, हम वो समझने की कोशिश करते हैं इतने बड़े सिलेबस को कैसे कम टाइम में कवर करें। दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान है, जो मैंने पिछले सारे पेपरों का एनालिसिस किया है आज तक, रेलवे से लेकर और सारे पेपरों में, जैसे बायोलॉजी की यदि मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों बायोलॉजी में एक तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक तो सेल सेल है, कोशिका है, उसमें 20 30 35 मेन टॉप फैक्ट्स हैं। इसकी खोज किसने की, उसकी खोज किसने की, उसके पार्ट्स, ये सारे आपको नाम याद नहीं करने हैं। आपको सबसे पहली बात तो हर एक टॉपिक के कितने कितने, अगर आपसे बन सके तो 150 ऑब्जेक्टिव लगाने हैं मेरे भाई, 100 से 150। रेंज आप डिसाइड करो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। 100 से 150 ऑब्जेक्टिव हर टाइप के, जैसे कि ब्लड से लगा रहे हो, कभी कोशिका से लगा रहे हो, या पूरा जिस प्रकार से जो विभाजन आप करते हो जीवों का, वो सारी चीजें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कोशिका हो गया आपका, उसके बाद दोस्तों ब्लड हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। थ्योरी रटने बैठोगे कभी जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपको अपना टिक किया हुआ हमेशा याद रहता है। अगर आपने एक सवाल देखा है कि ऑक्टोपस के खून का कलर कैसा होता है, नीला होता है, अगर आपने इसको टिक किया है तो आपको पेपर में याद आने की संभावना ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों, आपको कोशिका हो गई, ब्लड हो गई, उसके बाद पाचन तंत्र हो गया। दोस्तों, हमेशा आप देखना कि हार्मोन से क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। तो आपको नाम याद ना भी हो साइंटिफिक, तो आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या होना चाहिए, ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कि ये वाला आंसर सही है। तो आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करनी है तो आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपसे बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। मेजरली आप देखोगे तो कोशिका है दोस्तों, ब्लड है, पाचन तंत्र है, हार्मोन है, फिर दोस्तों जो पूरी ऑर्थोपेडा और ये जो आप हायरार्की बांटते हो, पूरा विभाजन करते हो जीव जीव जंतुओं का, उसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। साथियों, इस तरह से आपको इसको ढंग से प्रैक्टिस करना है। अगर मैं आपसे बात करूं फिजिक्स की, किसकी बात करूं, फिजिक्स की, तो मेरे दोस्तों आपको फिजिक्स में क्या करना है, जैसे आप देखते हैं लाइट, प्रकाश, प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा से क्वेश्चन आते रहे इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से। तीसरी बात मेरे दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपने देखा होगा कि न्यूटन साहब फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार हैं। तो न्यूटन साहब के आसपास और दोस्तों जो आपकी इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरियां रही हैं शुरू से, उसके बारे में आपसे हमेशा से जैसे कुछ सवाल पूछा जाते रहे हैं। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कवर भी हो जाते हैं, आसान है। और इसके आसपास ही एक चैप्टर और है जिसका नाम है मैग्नेट, चुंबक। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट तो जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप इन तीनों के ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, जल्दी जल्दी इनको याद कर सकते हो। फिर उसके बाद कौन से डिवाइस की खोज किसने करी, कौन सा डिवाइस किस काम में आता है, वो आप और इसकी खोज किसने करी, जैसे बैरोमीटर और कैलिपर, बर्नियर कैलिपर, ये कौन से डिवाइस किसने आविष्कार करे और किस चीज़ को नापने में किसके यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस तरह के सवाल आपसे बहुत पूछेंगे। न्यूमेरिकल्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि न्यूमेरिकल में अननेसेसरी परेशान होने लायक समय नहीं है। पर न्यूटन्स आपको ढंग से पढ़ के जाना, इनके सवाल आप अच्छे से करके जाना। और अगेन, हर एक टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं, ये बात मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। ये दोनों चैप्टर जरूर पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ से पेपर में हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद साथियों, अगर मैं आपसे केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल पे बहुत ध्यान देना है, आवर्त सारणी पे। पीरियोडिक टेबल में दोस्तों
कुछ फैक्ट होते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कैसे गुण बदलते हैं, किसने किस किस क्रम में जमाया, उसकी एक हायरार्की फिक्स है दोस्तों। आप 200-250 ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे ना पीरियोडिक टेबल के, तो आपको पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो आपको पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर जो नाभिक के बारे में सब लोगों ने अलग अलग परमाणु मॉडल बताए, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, उनने क्या बोला, उनने क्या बोला, फेराडे ने क्या बोला, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के भरने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सवाल है वो आपसे पहले भी पूछा गया है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कैसे निकालते हैं, उस तरह की छोटी छोटी चीजों को आपको पढ़ के ही जाना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हो सके अगर हो सके दोस्तों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी कुछ स्पेशल केस होते हैं ना, जो अपवाद होते हैं, अपवादों को थोड़ा सा रीड करके जाना, और संभव हो तो इसके केमिस्ट्री में ज़्यादा परेशान अगर हो रहे हो तो 1000 ऑब्जेक्टिव, टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव पढ़ के ज़रूर जाना दोस्तों, तो आपको इसमें बेनिफिट ज़रूर होगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि इस 30 नंबर के साइंस में आप चाहोगे तो आप अच्छे से स्मार्ट तरीके से ऑब्जेक्टिव और इन टॉपिक्स को चूज करके निकल भी सकते हो, नहीं तो इसमें फंस गए तो बाकी सब्जेक्टों को भी ये डुबा लेगा अपने साथ, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो सिर्फ साइंस के 30 नंबर देख के उसके पीछे मत भागने लग जाना। आपको ध्यान रखना है कि पेपर सिर्फ साइंस का नहीं है, सारे सब्जेक्ट का है। इसी बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गणित बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, और आप मेरे साथ लगातार पढ़ ही रहे हो इतने दिनों से, और आपको बहुत लाभ भी हुआ है। लगातार हम अभी इस समय मैंने आपको जैसे ऑलमोस्ट पूरा ज्यामिति पढ़ा दिया, पूरा मेंसुरेशन पढ़ा दिया। आप देखिए विद्यार्थियों को, बहुत प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, आप सभी को बहुत फायदा हुआ। मैथ्स में क्या करना चाहिए लास्ट 30 डेज में वो बता दिया, सोशल साइंस में क्या करना चाहिए वो बता दिया, और क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मॉक टेस्ट को कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है। दोस्तों आपको मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही है तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, 2 दूनी 4 विद विवेक, जिसमें आपको बिल्कुल पेपर के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे मेरे साथियों। तो आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर चैनल पर, जरूर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करवाऊंगा टीम से। और मेरे साथी ज्योमेट्री का ये 10.5 घंटे का वीडियो, जो ब्रह्मास्त्र वीडियो है, इसको देख के जाना, क्योंकि आपको ये सारे वीडियोस में देखने पर, और ज्योमेट्री का वीडियो देखोगे तो आपको दोस्तों सिलेबस कवर करने में बहुत आसानी होगी। और संडे को आपकी रोज मैराथन रहती है 6 बजे से, हर संडे को आपको उसको अटेंड करना है, जिसमें हम MCQ की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।